हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स की क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट है, ड्रॉ टू एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स जो लेस देन 90 होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स मोर देन 90 विदाउट यूजिंग ए प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर के बिना बनाना है। एस्टिमेट द मेजर ऑफ द एंगल। एस्टिमेट मीन्स आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि कितने डिग्री होगा। मेजर दैम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। उसके बाद आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेजर करना है। एंड सी हाउ मच एक्यूरेट इज योर एस्टिमेट, कि तुमने जो एस्टिमेट लगाया था उसके कितने एक्यूरेट है। तो हम देख लेते हैं। हमने ये 3 एंगल्स बना लिए। ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, और ये आपके सामने ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये है हमारा 45 डिग्री और ये हमारा है 75 डिग्री। ये हमने एस्टिमेट कर रहे हैं, और ये हमारा हो सकता है 115 डिग्री। अब हम इसको मेजरमेंट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, क्या हमने जो लिखा है वो राइट है या नहीं। तो ये आपके सामने एक प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर को ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन है 0 to 180, ये इसके नीचे इस पर कवर कर देना है इस तरीके से, और फिर ये मेजर करना है। तो आप ये देखेंगे कि ये एंगल जो है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइन प्रोटेक्टर के नीचे जो लाइन है, तो ये आपका हो गया 50 से आगे ये 55 है, और उसके भी आगे ये 2 लाइन है, तो 56 और ये 57। तो ये हमारा है 57 डिग्री का। कितने डिग्री का है ये? 57 डिग्री का। एक्यूरेट जो एंगल है वो 57 डिग्री का है। हमने एस्टिमेट किया था 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे नेक्स्ट एंगल में, ये भी हमारा एक्यूट एंगल है। इसको भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 70 है और ये 75 की लाइन है, ये वाली बड़ी जो एक लाइन दिख रही है। उसके बाद है 1 2 3, ये हो गया आपका 78। कितने डिग्री का हो गया? 78, क्योंकि 75 के बाद 3 लाइन्स और आगे है। ये 78 डिग्री का। 78 मीन्स अप्रोक्सीमेट उसके आसपास ही। हम देखो, ये हमने 75 लिखा था, यहाँ 78 आया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को भी मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा है, ये 120 की लाइन। आपको कौन सी लाइन देखनी? इनर वाली, आउटर वाली नहीं देखनी है, इनर वाली लाइन देखनी है। जब आप किस साइड एंगल बनाते हैं? जब लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं। अगर आप इस साइड बनाएंगे राइट हैंड साइड में, तो आपको आउटर लाइन देखनी है, बाहर वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बना हुआ है, और इसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं कितने डिग्री का है। ये 120 125, ये वाली लाइन पे आ रहा है, ये 125 डिग्री। ये हमारा हो गया 125 डिग्री। एक्यूरेट जो एंगल है वो हमारा 125 है। एस्टिमेट वाला 115 था। एक्यूरेट हमारा 78 है, एस्टिमेट वाला 75, ये एक्यूरेट एंगल है। 45 एस्टिमेट वाला है, 57 हमारा एक्यूरेट है। इस तरीके से आप ये ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन द फिगर गिवन बिलो। अब आपके सामने क्या दिया गया है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में आपको इसमें क्या बताना है? नेम एनी 4 एंगल्स। आपको 4 एंगल्स के नाम बताना है दैट अपीयर बी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है, देखो एक एंगल आपका ये बी एंगल बन रहा है, ये ए एंगल बन रहा है, ये डी और ये सी। पर हम इसको एंगल ए बी सी डी ऐसे नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे? इसमें एंगल का नाम बताएंगे कि कितने डिग्री का बन रहा है। पर यहाँ तो हम आपका एक्यूट है, पर ये आपका कैसा है? ऑब्ट्यूस है, क्योंकि ये लाइन देखो बाहर जा रही है। 90 डिग्री का एंगल जो स्ट्रेट बनता है, 90 डिग्री का एंगल हमारा स्ट्रेट बनता है इस तरीके से एल शेप में। तो एल से थोड़ा सा इस साइड हो गया है, ये झुकाव हो गया है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, तो अब आपको इसमें 4 एंगल्स के नाम देना है, वो भी कैसे? एक्यूट एंगल। तो हमारा एक्यूट एंगल क्या होगा इसमें? ए ई बी, ये वाला देखो, ये वाला एंगल, ये हमने 1 नाम दे देते हैं। एंगल ए ई बी, ये हमारा एक्यूट एंगल है। एंगल ए डी ई, ये वाला, इतना इतना लेना है, बस ये पूरा नहीं लेना, आपको इतना लेना है। एंगल ए डी ई। फिर है एंगल बी बी ए ई, ये पूरा लेना है यहाँ से यहाँ तक। एंगल बी
AE। उसके बाद आपको BCE, BCE, ये सी यहाँ तक लेना है, इस वाले एंगल तक, तब ये आपका एक्यूट बनेगा। अगर आप ये पूरा लेते हैं तो ऑब्ट्यूस बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एंगल BCE। ई को रख के ले रहे हैं तो सारे एक्यूट बन रहे हैं। अगर आप ऐसे लेते हैं ABC, तब आपका नहीं बनेगा। तो AD और ये E हो गए, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, ये वाला क्या था ये एंगल BAE, मतलब आपको ये हाफ लेना था यहाँ तक, ये वाला पूरा नहीं लेना है, ठीक है। ये आपका एक्यूट एंगल बन गया है। नेक्स्ट है नेम एनी टू एंगल द अपीयर टू बी ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मीन्स 190 से बड़े, मोर देन 90। तो मोर देन 90 में कौन सा बन रहा है? BC। मैंने कहा था ना सी आपका जो एंगल है वो कैसा बन रहा है? ऑब्ट्यूस, BCD, एंगल BCD। और एंगल कौन सा बन रहा है ऑब्ट्यूस में? एक ये वाला ऑब्ट्यूस बन रहा है ए एंगल, तो इसको कैसे लिखेंगे? BAD, एंगल BAD। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारे पास है कैन वी हैव टू एक्यूट एंगल हुज सम इज। एक्यूट मीन्स 90 डिग्री से लेस, उनका सम क्या होगा? एन एक्यूट एंगल वाई और वाई नॉट। क्या ये एक्यूट एंगल हो सकते हैं? क्यों? यस या नो ये बताना है, वाई और वाई नॉट। तो एक्यूट एंगल हो सकते हैं क्योंकि टू एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? टू एक्यूट एंगल हुज सम इज। दो एक्यूट एंगल का सम क्या आएगा? एक्यूट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 89, हाईएस्ट नंबर, ठीक है, लेस देन 90 है। 89 में 89 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 18 1 कैरी और ये 7 मीन्स लेस देन ऑब्ट्यूस एंगल ना, ऑब्ट्यूस एंगल में काउंट होगा ये। या फिर हम इसको लिख सकते हैं टू राइट एंगल ना, लेस देन टू राइट एंगल। अब इसमें लिखेंगे यस द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल may be less than a right angle. The sum of two acute angle क्या होगा? may be less than a right angle. right angle का मतलब होता है 90 डिग्री, और acute एंगल मतलब अगर टू एक्यूट एंगल ले रहे हैं उनका सम कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लेस देन 90 डिग्री। ए राइट एंगल वाई और वाई नॉट। राइट एंगल में क्या लेंगे? अगर दो राइट एंगल ले रहे हैं तो क्या बनेगा? अब इसमें लिखेंगे यस द सम ऑफ स्पेस कम है हमारे पास यहाँ पर, द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल may be equal to a right angle। ठीक है, ये इसका आंसर जाएगा, बी का है। ये हमने ए का लिखा है, ये बी का है। ये थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण ऐसा होच पोच हो रहा है। आप चाहे तो इसके नीचे से लिख के ला सकते हैं। फिर है एन ऑब्ट्यूस एंगल वाई और वाई नॉट। ऑब्ट्यूस एंगल में भी क्या करेंगे? यस मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। यस द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल more than acute angle may be more than
ए राइट एंगल, मोर देन ए राइट एंगल। ठीक, अब स्ट्रेट एंगल में क्या करना है? द स्ट्रेट एंगल वाई और वाई नॉट कि टू एक्यूट एंगल क्या हो सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल बन सकते हैं? नो, दो एक्यूट एंगल स्ट्रेट एंगल नहीं बन सकते क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट नंबर लिया 89 तो 178 आ रहा है, तो इसमें आंसर आ जाएगा नो। दो एक्यूट एंगल स्ट्रेट एंगल कभी नहीं बन सकते। नो, द सम ऑफ टू acute angle is always less than 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल का जो सम आया वो हमेशा 180 से छोटा आता है, तो वही आया है हमारा। 90 लेते तो राइट एंगल बन जाता, 89 हमारा कैसा है? एक्यूट एंगल है, उन दो एक्यूट एंगल का सम कितना आया? 178। ये लेस देन आ रहा है, इसलिए राइट आंसर नहीं है, मतलब नो। ए रिफ्लेक्स एंगल वाई और वाई नॉट, रिफ्लेक्स एंगल में भी आपका यही आएगा। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स कितना होता है? 360 डिग्री। तो टू एक्यूट एंगल लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 178, 360 तो बन ही नहीं रहा है, तो नो, द सम ऑफ टू acute angle is always less than 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।